हरिओम, नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज की वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबको मेरी ओर से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिना भूले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। होली का यानी होली, इस वर्ष होली कब है, कौन सा शुभ मुहूर्त है होली प्रज्वलित करने का या होली जलाने का, साथ ही साथ होली की रात को किस मंत्र या स्तोत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि दारुण रात्रि यानी सिद्धि देने वाली जो एक और रात्रि है वो है होली की रात। तो आज मैं आपको बताऊंगा होली का शुभ मुहूर्त, किस दिन होली है, किस समय होली को प्रज्वलित या जलाना चाहिए और किस समय किस मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ या मंत्र साधना करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सर्वप्रथम सुनिए कि होली इस वर्ष यानी 2020 में 9 मार्च को है और होली का दहन का जो मुहूर्त है वो 6:21 से शुरू करके रात 8:50 तक है। यानी 9 मार्च शाम को या रात को 6:21 से शुरू होकर 8:50 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। यानी उस समय में किसी भी समय आप होली का दहन कर सकते हो यानी होली जला सकते हो। 9 मार्च दोपहर 3:03 से ही पूर्णिमा तिथि का भी आरंभ हो रहा है, किंतु उदित तिथि के अनुसार 9 मार्च को ही होली का दहन है और 10 मार्च को रंगों वाली होली, जिसे हम धुलेटी भी कहते हैं, वो है। अब सुनिए महत्वपूर्ण विषय कि होली की रात को किस मंत्र किस स्तोत्र का पाठ या मंत्र साधना हमें करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो जब होली आप जलाने जाते हो या होली जब जलाने के बाद आप उसकी परिक्रमा करते हो, उस समय आपको होली का दहन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में सुनाऊंगा, बताऊंगा और वही स्तोत्र आपको उस दिन करना है, लेकिन उसका विस्तार मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके पश्चात रात को 8:40 से शुरू करके 11 बजे तक, फिर से सुनिए, रात 8:40 से शुरू करके रात के 11 बजे तक आप किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हो या विशेष रूप से आपकी जो कामना है उस कामना के अनुसार आप मंत्र जाप कर सकते हो। मैं आपको कुछ प्रयोग सुनाता हूँ। जैसे अगर आपको अभूतपूर्व लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आप 11 गोमती चक्र के सामने रीम मंत्र की 120 माला करें। 11 गोमती चक्र को अपने सामने रखें, उसका कोई पूजा विधान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गोमती चक्र के आगे आपको रीम मंत्र की 120 माला या फिर यथाशक्ति माला आप कर सकते हो। ऐसा करने से 2 लाभ मिलेंगे, एक तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गोमती चक्र भी सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा महान प्रयोग है कि श्री यंत्र के सामने, प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र के सामने आप श्री सुक्तम के 120 पाठ करें। उसका कोई दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन या विशेष पाठ नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 120 पाठ श्री यंत्र के सामने करें। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है और इससे आपको अद्भुत प्रभाव प्राप्त होगा। अन्य प्रयोग, आप चाहो तो सांपुटिक श्री सूक्त के 60 पाठ करें। यंत्र हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप सांपुटिक श्री सूक्तम के 60 पाठ कर सकते हो। सांपुटिक श्री सूक्तम का प्रभाव भी बहुत ही अत्यंत शीघ्र फलदायी माना गया है और कई लोगों ने अनुभव में पाया भी है। उसी तरह से आप चाहो तो लक्ष्मी एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम, इसका भी आप अजपाजप यानी
उस समय में आप माला लेकर भी बैठ सकते हो। जितनी भी माला हो सके उतनी करने की कोशिश करें, या फिर चलते फिरते उठते बैठते पवित्र होकर आप श्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। अन्य एक प्रयोग है जो कनकधारा का है। कनकधारा यंत्र के सामने आपको श्री कनकधारा स्तोत्रम के 12 पाठ करने हैं। ऐसा करने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। कनकधारा यंत्र के सामने आंवले का भोग लगाए, चाहे वो सूखे आंवले हो, चाहे वो ग्रीन यानी ताजे आंवले हो, या किसी भी प्रकार के आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 आंवले का भोग लगाए और कनकधारा स्तोत्र का कनकधारा यंत्र के सामने बैठकर आप यथाशक्ति या कम से कम 12 पाठ करें। उससे आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के लाभ होंगे। पश्चात अगर आप शत्रुओं से परेशान हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, तो प्रत्यंगिरा कवच यानी बगला प्रत्यंगिरा कवच के सिर्फ 100 पाठ करें। सिर्फ और सिर्फ 100 पाठ करने चाहिए। अगर आप चाहो तो बगलामुखी माला मंत्र के भी 108 पाठ कर सकते हो। इस पाठ से शत्रु तो परास्त होते ही है, किंतु सभी ग्रहों की बाधा भी दूर हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको कोई मंत्र, यंत्र, कवच को जागृत करना है, तो आप सर्व यंत्र, मंत्र, तंत्र, उत्कीलन स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। सिर्फ 11 पाठ करें, या फिर मैं कहूँगा इस रात्रि को आप 1 पाठ करके भी किसी भी मंत्र, तंत्र, स्तोत्र या कवच को जागृत कर सकते हो। अगर आप शिव भक्त हो, अगर आप शिवोपासना करते हो और सभी कार्य सिद्ध करने हैं, तो आप पशुपतास्त्र स्तोत्र या मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके भी यथाशक्ति आप इस समय में पाठ कर सकते हो। अगर आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होना चाहते हो, तो इस समय में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हो। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों से परेशान हो, तो मैं आपको कहूँगा कि इस समय में, होली की रात में, इस समय का मतलब है जो मैंने आपको रात का जो पहले समय बताया उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में आप नवग्रह कवच के 120 पाठ करें। नवग्रह कवच के 120 पाठ करें। ऐसा करने से सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। जन्म कुंडली की अगर कोई अरिष्ट दशा भी आपके जीवन में चल रही हो या चल रही है, तो वो भी शांत हो जाएगी। उसका अशुभ फल आपको कोई भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप संतान बाधा से पीड़ित हो, यानी अगर आपको संतान नहीं हो रहा है, तो आप संतान गणपति स्तोत्रम के पाठ कर सकते हो, या गोपाल सहस्त्र नाम के भी पाठ कर सकते हो। इसी समय में ये भी अवश्य आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आप भगवान श्री राम के उपासक हो, श्री राम भक्त हो, तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र के 9 पाठ इस समय में कर सकते हो। अगर आप श्री विद्या उपासक हो, तो श्री ललिता सहस्त्र के आप 9 पाठ भी कर सकते हो। यह भी एक बहुत उत्तम स्तोत्र है। इस स्तोत्र के पाठ से आप जो चाहोगे वो पाओगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो कुछ दिन पहले मैंने रखा था, नीलकंठ अघोरास्त्र स्तोत्र, बहुत ही संक्षिप्त उसका प्रयोग है। जैसे उस वीडियो में मैंने आपको सुनाया था, शायद उसमें सप्तवारम है, तो सिर्फ 7 बार उसके पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। तो आप चाहो तो नीलकंठ अघोरास्त्र स्तोत्र या मंत्र या उसकी साधना भी आप चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा हनुमान जी की पूर्ण रूप से अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है, तो इसी समय होली की रात को जो 100 बार पाठ कर कोई उस वचन के अनुसार, चौपाई के अनुसार, आप श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने या किसी भी मंदिर में 100 पाठ हनुमान चालीसा के भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 100 पाठ बजरंग बाण के भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी, और हो सकता है हनुमान जी के दर्शन भी हो, या फिर हनुमान जी की पूर्ण कृपा तो आपको अवश्य प्राप्त होगी ही, उनके आशीर्वाद तो अवश्य आपको प्राप्त होंगे ही। इसके अलावा
जैसे मान लीजिए आपके इष्ट देवता गणेश जी है तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आप माँ दुर्गा के उपासक हो तो ओम रिम दुम दुर्गायै नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का भी जाप कर सकते हो। अगर आप शिव उपासक हो तो ओम नमः शिवाय के भी मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आप वैष्णव विष्णु उपासक हो तो ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी साधना कर सकते हो। अगर आप सौर यानी सूर्य के उपासक हो तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र या ओम ह्रीं सूर्याय नमः या सूर्य कवच के भी पाठ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर आप यही साधना कर सकते हो। जैसी आपकी मनोकामना है, जैसी आपकी मन में जो चिंतित कामना है, जिसकी आपको चिंता है, व्याधि है या विशेष कोई कार्य आपको सिद्ध करना है, तो उस हिसाब से उस अनुसार आप कार्य कर सकते हो। और खास बात याद रखिए कि यह रात एक ऐसी रात है जो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। तो आपको किसी भी प्रकार का दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहो तो दीपक प्रज्वलित कर भी सकते हो भगवान के आगे। अगर नहीं भी करोगे तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, उस दिन आप धूप बत्ती अवश्य प्रज्वलित करें और जैसे मैंने आपको मंत्र स्तोत्र साधनाएं बताई उस अनुसार आप उस मंत्र स्तोत्र साधना को कर सकते हो। एक खास बात याद रखिएगा कि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जप अगर आप करते हो तो वो बिना आसन के मत करिए। कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो बिना गौमुखी मत करिए। गौमुखी के बिना उस मंत्र जाप को मत करिए। यानी मंत्र जाप करते समय गौमुखी का अवश्य प्रयोग करें और आसन बैठने के लिए अवश्य आपको लेना ही है। सीधा जमीन के ऊपर बैठकर कोई भी साधना कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। आने वाले में वीडियो में आपको बताऊंगा कि होलिका दहन का जो स्तोत्र है, जो सर्वोत्तम सभी प्रकार के पापों को तापों को हरने वाला है, वो स्तोत्र मैं आपको बताऊंगा। उसका विधान भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा अन्य एक आने वाले वीडियो में कि होलाष्टक में, होली के 8 दिनों में शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं करने चाहिए। तो ये था हमारा आज का विषय, आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करें यानी शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।